हरैया क्षेत्र पंचायत की बैठक में 3 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। ये एक साधारण बैठक नहीं थी, ये हरैया के भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक थी। सगड़ी तहसील के हरैया खंड विकास सभागार में सुबह 11 बजे माहौल पूरी तरह औपचारिक लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ था। अध्यक्षता कर रहे थे क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल। सबसे पहले पिछली कार्यवाही की पुष्टि हुई और फिर शुरू हुआ असली मंथन। वित्तीय वर्ष 2025-26 की विकास कार्य योजना पर गंभीर चर्चा हुई। करीब 1 घंटे तक प्रस्तावों और सुझावों की आवाज सभागार में गूंजती रही। 14 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने प्रस्ताव रखे। कुल 54 सदस्य बैठक में शामिल हुए और लगभग 55 ग्राम प्रधान, अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक में खास उपस्थिति रही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष सिंह की मौजूदगी ने बैठक को अतिरिक्त राजनीतिक और प्रशासनिक वजन दिया। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता और तेजी पर जोर देते हुए कहा कि हर प्रस्ताव जमीनी हकीकत से जुड़ा होना चाहिए और जनता को सीधा लाभ मिलना चाहिए। और फिर आया निर्णायक पल। करीब 3 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी। खंड विकास अधिकारी जितेंद्र मिश्रा का कहना साफ था, क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का समन्वय बेहद जरूरी है। स्वीकृत योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक के अंत में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल ने भरोसा दिलाया कि हरैया में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन पर उतारा जाएगा। बैठक खत्म हुई लेकिन संदेश साफ था, हरैया बदलाव की ओर बढ़ चुका है। क्षेत्र पंचायत की बैठक साल में 1 साल में जो कार्य किए जाने होते हैं उसकी कार्य योजना बनाई जाती है। उसी के संबंध में ये बैठक की गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार से जो भी धनराशि हमें प्राप्त होगी 1 साल में हम कहाँ खर्च करेंगे, इसकी एक छोटी सी बैठक होती है। जो बैठक आज की गई है और समस्त हमारे जो सचिव हैं, इसके पंचायत बीडीसी हमारे मेंबर्स हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनके द्वारा ये अपने ग्राम पंचायतों में काम कराने के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं। किसी ने नाली की मांग की है, किसी ने खड़ंजा की मांग की है, किसी ने लाइट की मांग की है। तो जिस हर ग्राम पंचायत की अपनी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से उन्होंने मांग की है। अब हम प्रयास करेंगे जो हमें धन आवंटित होगा उसमें से इस उनके द्वारा उपलब्ध कराए कार्यों को हम समाहित करते हुए अपनी एक फाइनल कार्य योजना बनाएंगे और उसके बाद काम अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होगा। बैठक में पंचायती राज, सामुदायिक चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, सीडीपीओ, सप्लाई, ये सभी विभागों के लोग थे और अपने कृषि विभाग के लोग थे और उन्होंने अपने विभाग की समस्त स्कीमों के बारे में हमारे बीडीसी सदस्यों को जो और हमारे सम्मानित प्रधान जी लोगों को अवगत कराया। ये चूँकि ये बैठक किसी समस्या की नहीं थी, ये बैठक ये थी कि अगले साल जो हमारा 26-27 है, 1 अप्रैल 26 से लेके और 31 मार्च 27 के बीच जो भी राज्य सरकार या भारत सरकार से हमें धनराशि प्राप्त होगी उससे ग्राम पंचायतों में हम जो विकास कार्य करेंगे, विकास कार्यों के लिए हमारे पास काम के लिए लिस्ट चाहिए, तो वो काम हमारे माननीय जो सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं वो हमें उपलब्ध कराते हैं, जो उनके द्वारा ये उपलब्ध कराएंगे। अब इसका हम परीक्षण करेंगे, इसमें कौन से काम होने लायक हैं, कौन से काम विवादित हैं और उस हिसाब से काम होगा।